गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जेसीबी साहित्य पुरस्कार। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022। आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले बात कर लें किसे दिया गया। तो ये दिया गया है खालिद जावेद को। किसे दिया गया भैया? खालिद जावेद को दिया गया है। और इनकी कौन सी इनकी एक किताब है जो उपन्यास है, नोवेल है। ये किताब का नाम है, याद रखिएगा, पैराडाइज फूड। पैराडाइज फूड के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, पैराडाइज फूड। और बात कर लेते हैं इसमें कितना रुपया मिलता है। तो 25 लाख रुपया इसमें अवार्ड दिया जाता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए और बात कर लेते हैं इसमें। तो अगर बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लेते हैं जो 2022 में दिया गया है। ये दिया गया है दामोदर मावजो को। किसे भैया? दामोदर मावजो को दिया गया। 56वां किसे दिया गया? ये नीलमणि फुकन को दिया गया है। ये आपको पीछे हम पढ़ा चुके हैं। और बात कर लेते हैं साहित्य पुरस्कार की। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की बात कर लेते हैं। तो ये किसे दिया गया, आइए निपटा लेते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कितनी भाषा में दी जाती है? 24 भाषा में। 22 भाषा तो अपने संविधान की होती है जो 8वीं अनुसूची में वर्णित है। 2 भाषा और है, एक है राजस्थानी और एक है आपका अंग्रेजी। ये 2 भाषा में एक्स्ट्रा है, बाकी 22 संविधान में वर्णित जो 22 भाषा है उसमें दिया जाता है। तो ये किसे दिया गया? तो याद रखिएगा हिंदी भाषा में किसे दिया गया है? तो दया प्रकाश को दिया गया है। हिंदी भाषा में दया प्रकाश को दिया गया। और उनकी किस रचना के लिए? इनकी रचना का नाम है सम्राट अशोक के लिए। आइए और आगे बात कर लिहल जाए हो। तो अंग्रेजिया में के मिलल है भैया? तो अंग्रेजी में मिला है नमिता घोसले को। नमिता घोसले को मिला है। इनकी किताब का नाम है, याद रखिएगा, थिंग टू लीव बिहाइंड। थिंग टू लीव बिहाइंड इनकी इस किताब का नाम है, याद रखिएगा। आइए और आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। आइए बात करें, अभी हाल ही में एक पुरस्कार और दिया गया है जिसका नाम है गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार किसे दिया गया? शांति पुरस्कार। सबसे बड़ी बात ये 2019 का है, अभी दिया जा रहा है, कोरोना की वजह से नहीं दिया जा रहा था। तो ये किसे दिया गया भैया? दलाई लामा को दिया गया है। किसके दिया गया है? दलाई लामा को दिया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं गांधी आपका मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार 2019 का 22 में दिया गया है। अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा शांति पुरस्कार किसे दिया गया? यूनेस्को द्वारा शांति पुरस्कार किसे दिया गया? शांति पुरस्कार दिया गया जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मार्केल को। जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मार्केल को यूनेस्को द्वारा शांति पुरस्कार दिया गया। ये भी आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। और आपको कमेंट में ये बताना है नोबेल 2022 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बता दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जी हाँ, अगला क्वेश्चन है अमर सरकार पोर्टल। अमर सरकार पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो जो अमर सरकार पोर्टल है इससे जनता और सरकार के बीच में संबंध बनाने के लिए, अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए, माने कोई भी सरकार चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार योजना लागू करे वो सीधे जनता उसके बारे में जाने, इसके लिए है अमर सरकार पोर्टल। तो ये किसने लॉन्च किया भैया? त्रिपुरा की सरकार ने लॉन्च किया है। और त्रिपुरा के सीएम आपसे पूछा जाएगा तो डॉक्टर मणिक साहा ये त्रिपुरा के क्या हैं? सीएम हैं। यहाँ के गवर्नर बात कर लें तो सत्यदेव नारायण आर्या यहाँ के क्या हैं? आपके नारायण आर्या यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ की भाषा क्या है, आधिकारिक भाषा क्या है? तो याद रखिएगा कोक बोरोक यहाँ की आधिकारिक भाषा। ये लाइन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आइए और चर्चा कर लिया जाए। यही त्रिपुरा ने ही अर्न विद लर्न योजना शुरू की है। पूछ लिया जाएगा अर्न विद लर्न योजना किसने शुरू की है? तो याद रखिएगा त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया है। एक टू खेलो एक टू पढ़ो, ये भी किसने शुरू किया है? एक टू खेलो
और एक 2 पढ़ो, ये भी किसने शुरू किया है? ये त्रिपुरा सरकार ने ही शुरू किया है। सफ़ेद चाय का उत्पादन कहाँ किया जाएगा? तो सफ़ेद चाय का उत्पादन भी कहाँ किया जाएगा? यहीं त्रिपुरा में ही किया जाएगा। चिराग योजना किसने शुरू किया है? लाइए बता दिए ही। चिराग योजना किसने शुरू किया है? तो याद रखिएगा, चिराग योजना शुरू किया है हरियाणा की सरकार में, जहां पे अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। उद्यम क्रांति कहाँ शुरू की गई है? तो उद्यम क्रांति शुरू की गई है भैया मध्य प्रदेश में। सुरक्षा मित्र योजना कहाँ शुरू की गई है? सुरक्षा मित्र योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है भैया केरल में शुरू की गई है। सीधे योजना पूछ ली जाएगी। इसमें क्या होगा, अगर कोई भी ड्राइवर अगर तेज गति से वाहन चलाता है तो उसकी मालिक को सीधे सूचना पहुंचा दी जाएगी। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी, अगला क्वेश्चन अगर आपसे बात करें फीफा 2022 की, फीफा 2022 की चर्चा करें तो इसमें कुल कितनी टीमें भाग ले रही हैं? 32 टीमें। 64 टीमें क्वालिफाई करती हैं, जिनमें से टॉप 32 में क्या करती हैं? भाग लेती हैं। कहाँ पे ये मैच खेला गया है, खेला जा रहा है? तो याद रखिएगा कतर में खेला जा रहा है। कतर में खेला जा रहा है। 20 आपके नवंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। अभी इसका उद्घाटन हुआ है, तो उद्घाटन में भारत की तरफ से कौन गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत की तरफ से गए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 14वें नंबर के भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, ये गए हैं कहाँ पे भाई साहब? ये गए हैं कहाँ पे? कतर में। बात समझ में आ गया। आइए और बात कर लेते हैं कतर के किस स्टेडियम में उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिएगा अल बयाट स्टेडियम। अल बयाट स्टेडियम में क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका शुभांकर क्या है पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा जो इसका शुभांकर है ये है लाइव। इसका शुभांकर है लाइव। पूरा पगड़ी उगड़ी पहने बाकायदे ये लाइव इसका क्या हो गया है? शुभांकर हो गया है। आइए और आगे चर्चा करते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे अगर बात कर लेते हैं फीफा 2018 की, फीफा की बात कर लेते हैं। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा गियानी इन्फेंटिनो। लगातार तीसरी बार इनको बनाया गया है, फीफा का क्या अध्यक्ष बनाया गया। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें फीफा 2018 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो फीफा 2018 वर्ल्ड कप आपको बताना है कौन जीता है, किसको हरा के जीता है, कहाँ पे मैच चला, हम ही बताई दी। ये मैच हो रहा था रूस में। जीता किसने है? फ्रांस ने। किसको हरा करके जीता है? तो भैया क्रोएशिया को हरा करके ये जीता है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा हम करते हैं। फीफा की बात है, थोड़ा फीफा के बारे में जान जा। गोलकीपर, आप फुटबॉल के बारे में, गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? गोलकीपर ऑफ द ईयर 2022 में भारत की तरफ से किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा ये दो लोगों को चुना गया है। PR श्रीजेश को चुना गया, ये पुरुष कैटेगरी में, और महिला कैटेगरी में चुना गया है सविता पूनिया को। भारत के जो फुटबॉल फेडरेशन है उसके द्वारा इनको चुना गया। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जैसे बात कर लेते हैं अखिल माने एम्स का उद्घाटन अमीन भइल है। आवा ओकर पूरा नौवे लिख ले, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? संस्थान का उद्घाटन अभी एम्स का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया, किसने किया? तो ये उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में किया गया। किसके द्वारा? PM मोदी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। और बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के CM हो गए भैया जयराम ठाकुर। बाबू जयराम ठाकुर यहाँ के क्या हैं? CM हो गए।
गए। राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथन यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। राजेंद्र विश्वनाथन यहाँ के क्या हो गए, राज्यपाल हो गए। और बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2-3 जनजाति पाई जाती है। एक जनजाति होती है, याद रखिएगा, किन्नौर, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। किन्नौर जनजाति, गद्दी जनजाति और गुर्जर जनजाति, और एक जनजाति और है लाखौल जनजाति। ये सभी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं भैया, यहीं पाए जाते हैं, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। मोस्ट इम्पोर्टेंट किन्नौर और गद्दी, ये 2 जनजाति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बात कर लेते हैं संकट मोचन मंदिर कहाँ है। संकट मोचन मंदिर कहाँ है, तो याद रखिएगा ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। और पूछ लिया आपसे तारा देवी मंदिर कहाँ है, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ भैया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और बात कर लेते हैं, और कुछ बाहो, इंदर किला, हाँ देखा, इंदर किला नेशनल पार्क कहाँ बा, तो इहो कहाँ बा भैया, नेशनल पार्क इहो हिमाचल प्रदेश में बा। तो ये रहा हमारा इतने क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी, अगला क्वेश्चन है, दक्ष नामक नई सुपरटेक पहल किसने चालू किया। तो दक्ष नामक नई सुपरटेक पहल किसने चालू किया है, तो ये चालू किया है आरबीआई ने। आरबीआई के गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास, कौन भैया, शक्तिकांत दास ने इसका क्या किया है, लॉन्च किया है, उद्घाटन किया है। क्या है ये, बैंकों की निगरानी करने के लिए आरबीआई ने ऐसा चीज़ बनाया है। बैंक का अपना काम सही से कर रहा है, ग्राहक संतुष्ट है कि नहीं, इसके लिए ये शुरू किया गया। आरबीआई की हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया, मुंबई में है। और बात कर लेते हैं मुंबई अलग कब हुआ, ये सब 1960 में बना, ये तो बाद में पढ़ाई, महाराष्ट्र यार। आइए बात कर लेते हैं, इसे गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है महाराष्ट्र को। और बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या हुई थी, स्थापना। किस एक्ट के तहत हुई थी, 1934 में थी एक्ट आई रहा, वही के तहत इसकी क्या हुई थी, स्थापना। कौन सी कमीशन बना था, तो याद रखिएगा हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन के तहत इसकी क्या हो गई, स्थापना हो गई थी, किसकी, आरबीआई की स्थापना हो गई थी। अगर आरबीआई के पहले गवर्नर पूछ ले कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट राज्यपाल कौन थे इसके, तो याद रखिएगा सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। सर ओसबॉर्न स्मिथ थे आरबीआई के पहले गवर्नर। अगर पूछ ले फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। कौन भैया, सीडी देशमुख थे। उनका पूरा नाम है चिंतामन, कभी कभी है नगवा दे देला, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, ये इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। अगर वर्तमान गवर्नर पूछ ले तो शक्तिकांत दास हैं, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जी हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अभी हाल ही में बात किया जाए इंश्योर इंडिया अभियान किसने चालू किया। तो इंश्योर इंडिया अभियान किसने चालू किया है, तो एचडीएफसी बैंक ने इसे क्या किया है, चालू किया है। इंश्योर इंडिया अभियान किसने चालू किया है, एचडीएफसी बैंक ने चालू किया है। क्यों चालू किया इसे, तो एचडीएफसी बैंक ने इसलिए अभियान चालू किया है कि भारतीयों को जीवन बीमा का लाभ बताने के लिए, जीवन बीमा का क्या लाभ है उस चीज को बताने के लिए इन्होंने ये चीज क्या की है, चालू किया है। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर आपसे बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की, अभी हाल ही में एक चीज और चालू की गई, क्या हो, याद रखिएगा, राष्ट्रीय आदर्श वेद विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट है, विश्वविद्यालय। योग विश्वविद्यालय तो अमेरिका खुलत बा, लेकिन ई हो आदर्श वेद विश्वविद्यालय, मतलब वेदों के बारे में संपूर्ण नॉलेज दिया जाएगा इस विद्यालय में। अगर आपको वेदों की जानकारी चाहिए तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ये कहाँ चालू किया गया है भैया, उड़ीसा में चालू किया गया है राष्ट्रीय आदर्श वेद विश्वविद्यालय। उड़ीसा के सीएम पूछ ले तो नवीन पटनायक बता दीजिएगा। कौन भैया, नवीन
नवीन पटनायक बताइएगा। और बात कर लें गवर्नर कौन है भैया, तो गणेशी लाल यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहीं पे काका उड़ीसा में बे, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ बे, सिमलीपाल नेशनल पार्क यहीं पे है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, यहीं पे। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे, यहीं पे है। भितरकनिका टाइगर रिजर्व कहाँ है, यहीं पे है, भितरकनिका। और बात करें और का हो, टीकरपाड़ा, हाँ जी, टीकरपाड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे बा, यहीं पे है। और बात करें चिल्का झील कहाँ पे है, यहीं पे है। चिल्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, यहीं पे है। नलबाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, नलबाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, यहीं उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। ये और भुवनेश्वर में क्या होता, भुवनेश्वर में अभी हाल ही में कोई टूर्नामेंट हुआ है, वो आपको कमेंट में करके बताना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में विली जिनकिंग 2022 का कप किसने जीता, विली जिनकिंग 2022 का कप किसने जीता है, तो याद रखिएगा ये जीता है भैया स्विट्जरलैंड में। किसने जीता है, स्विट्जरलैंड ने जीता है। किसको हरा करके जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है। ऑस्ट्रेलिया लगातार 7 बार का चैंपियन को हराई है, कौन, स्विट्जरलैंड। विली जिनकिंग आपका क्या है, का कप है। और ये आपसे पूछ ले कहाँ पे हो रहा था, तो याद रखिएगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ये टूर्नामेंट हो रहा था। और ये किसने जीत गया, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड ने इसे जीता है। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।